ワム目覚めたまえ我が主たちよ। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो हाल ही में ब्लैक क्लोवर चैप्टर 306 आया जो कि काफ़ी गजब का था। उसमें डिस्कस करने लायक काफ़ी कुछ था, जैसे कि फेनोन का पास्ट, फेनोन का डेविल, डार्क ट्रायड का एक एल्डर ब्रदर। बट सबसे इम्पोर्टेंट जो डिस्कस करने लायक बात थी वो था इस कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन। इस कैरेक्टर का नाम है एलन। अब ये दिखने में पूरा आस्था जैसा दिखता है, चाहे हम इसके बचपन की ये इमेज देखें या फिर 15 का होने के बाद वाली ये इमेज, हर एंगल से ये आस्था जैसा दिखता है। तो अब यहाँ क्वेश्चन यही आता है कि क्या ये बंदा आस्था का पिता हो सकता है? चांसेस तो हैं, काफ़ी है, पर पहले हम डिस्कस कर ले कि बाकी लोग क्या सोचते हैं, इसके बाद मैं अपना ओपिनियन दूंगा। तो लास्ट वीडियो में तुम में से बहुत से लोगों ने कमेंट किया था कि जस्ट बिकॉज ये आस्था जैसा दिखता है मतलब ये नहीं हुआ कि एलन आस्था का फादर है। वेल, तुम लोग सही भी हो सकता है कि ये बंदा बस एक नॉर्मल कैरेक्टर हो जिसे बस ऐसे इंट्रोड्यूस किया गया हो ताकि जेनोन की बैक स्टोरी थोड़ी इमोशनल लग सके एंड वो एक अच्छा विलन बने। बट अगर ऐसा होगा तो फैंस को मज़ा नहीं आएगा और एक ऑथर के तौर पर भी ये काफ़ी बेकार चॉइस होगी। तो कहीं ना कहीं ये बंदा एलन आस्था से जुड़ा हुआ तो है। कुछ इसे आस्था का पिता इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि आस्था की मॉम लिसिटा की शक्ल भी सेम है, और अब माँ और पिता की शक्ल एक हो ऐसा तो शायद ही कभी किसी एनिमे में हुआ होगा। तो ये भी एक अच्छा रीज़न है कि क्यों एलन आस्था का पिता नहीं है। एंड एलन के पास तो मैजिक भी है, तो अगर ये आस्था का पिता होता तो लिचिटा के साथ इसका रहना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि लिचिटा की बॉडी मैजिक एंड लाइफ एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेती है। तो ऐसे में एलन के आस्था के पिता होने के चांस और भी कम हो जाते हैं। पर अब यहाँ एक और ऐसी चीज मांगा में हुई है जिससे ये साबित होता है कि एलन आस्था का पिता नहीं है। एलन काफी यंग एज में ही जेनोन के हाथों मारा जा चुका है। लास्ट चैप्टर में ये हम सबने देखा है। जेनोन डेविल को मारने के लिए अपने दोस्त को सेक्रीफाइस कर देता है। हालांकि जेनोन ऐसा करना नहीं चाहता था, पर क्या करें, उसकी भी मजबूरी थी। पर अब मैं अपने कुछ थ्योरीज डिस्कस कर लेता हूँ। सो लास्ट चैप्टर में हमने ये ज़रूर देखा था कि जेनोन ने डेविल को ख़त्म करने के लिए एलन को सेक्रीफाइस कर दिया। बट क्या इसके आगे हमें कुछ बताया? मेरा मतलब है कि क्या हमें एलन की बॉडी देखने को मिली कि वो सच में मर गया है? आंसर है नहीं, हमें ऐसा कुछ नहीं दिखाया। अब मैं बताता हूँ कि कैसे एलन जो है वही आस्था का पिता है। मेरी फर्स्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग एलन को मरा पड़ा देख जेनोन होश खो बैठा और वहाँ से चला गया, पर एलन किसी तरह से सरवाइव कर गया एंड तभी किसी हीलिंग मैज ने उसे हील कर दिया। बट क्योंकि डैमेज ज़्यादा था एंड एलन डेविल के कांटेक्ट में आ गया था तो शायद उसने अपनी मैजिक पावर खो दी हो। अब मैजिक पावर क्यों खो दी, जरूरी नहीं ऐसा हो ही, ये क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आया होगा। तो हम जूलियस को यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। जूलियस जब रिवाइव हुआ था तब वो एक बच्चा बन गया था एंड वो ऑलमोस्ट अपना पूरा मैजिक खो चुका था। उसके पास ओनली थोड़ा सा मैजिक बचा था। पर हमने तो शुरू से ही एनिमे एंड मांगा में देखा है कि छोटे बच्चे तक मैजिक यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक कि जब यूनो छोटा था वो तब से ही विंड मैजिक यूज़ कर रहा है। तो ऐसे में क्या जूलियस को भी टाइम मैजिक यूज़ नहीं करना चाहिए था? वो एटलीस्ट उस एज में तो है ही जहाँ बच्चे भी इजीली मैजिक यूज़ कर सकते हैं। सो वाई जूलियस कांट यूज हिज मैजिक? तो यहीं ये पॉसिबिलिटी आती है कि अगर तुम लगभग मर चुके हो एंड देन किसी तरह सर्वाइव कर लो तो तुम बच तो जाओगे पर अपना मैजिक एंड माना खो दोगे। और लिचिटा की बॉडी सिर्फ उनकी ही लाइफ एनर्जी एंड मैजिक को अब्सॉर्ब करती है जिनके पास माना होता है, मैजिक होता है। और अब क्योंकि एलन एक मैजिकलेस बंदा बन चुका था वो लिचिटा से मिला एंड परिवार बसाया और फिर किसी तरह मारा गया। अब आती है मेरी थ्योरी नंबर 2। हो सकता है कि जेनोन ने ही एलन को बचाया हो। अब तुम सोचोगे कैसे? तो जैसे ही जेनोन के डेविल का नाम रिवील हुआ और मुझे एलन को लेकर थ्योरीज दिमाग में आ रही थी तो मैं अपनी थ्योरी के लिए गूगल के पास गया और वहाँ बिलजेबब की पावर वगैरह सर्च की। काफ़ी पेजेस पर तो कुछ भी नहीं मिला, पर एक पेज पर मुझे ये मिला। इसमें लिखा है कि बिलजेबब टाइम में आगे और पीछे जा सकता है और जेनोन के डेविल के पास टाइम और स्पेस दोनों मैजिक है। ये बात काफ़ी टाइम से चलती आ रही है एंड इफ ये सच है एंड बिलजेबब के पास टाइम रिलेटेड मैजिक या पावर भी है तो तब एलन का जिंदा होना पॉसिबल है, क्योंकि एलन के मरते ही जेनोन अपने भाई के पास जाता है और उससे कहता है कि वो उसे डेविल होस्ट बनाए। और जैसे ही वो डेविल होस्ट बनाओ जेनोन या तो टाइम में पीछे गया हो, जो कि मुझे नहीं लगता, पर टाइम में पीछे जाकर उसने एलन को बचाया हो। पर मुझे लगता है ऐसा नहीं हुआ होगा। मेरे ख्याल से जेनोन एलन के पास गया, उसने टाइम मैजिक से एलन को रिवाइव किया एंड फिर वही मैजिक लॉस्ट लिचिटा से मिलना ये सब हुआ। खैर अभी तो इस थ्योरी के लिए कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए तुम लोग कमेंट में बताना कि क्या ये थ्योरी सही साबित हो सकती है। खैर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि एलन असल में लिचिटा का भाई हो सकता है और इसलिए एलन आस्था जैसा दिखता है, क्योंकि एलन और लिचिटा भी सेम है। और ये थ्योरी मुझे काफ़ी सही भी लगती है, क्योंकि अगर एलन लिचिटा का भाई है तो उसका किंगडम में होना सेंस बनाता है, क्योंकि लिचिटा लोगों के बीच नहीं रह सकती थी वरना लोगों की जान जा सकती है और इसीलिए वो दूर रहती थी। और एलन लिचिटा का छोटा भाई हो सकता है जिससे लिचिटा के बारे में कुछ पता ही ना हो। और आई ऑल्सो थिंक कि एलन ही आस्था का पिता है।
जिसका एक सॉलिड प्रूफ ये है कि अब तक आफ्ता जेनोन से नहीं मिला है। अब तुम ही सोच लो कि क्यों नहीं मिला। आफ्ता ऑलरेडी दांते और वानिका से मिल चुका है, पर जेनोन से नहीं मिला, तो सिर्फ इसे ही क्यों छोड़ दिया? मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि आफ्ता को देखकर जेनोन को एलेन की याद आ जाएगी। एंड आई एम श्योर कुछ ही चैप्टर्स में ऐसा होगा, क्योंकि हमने चैप्टर 306 में देखा है कि जेनोन अब भी हारा नहीं है और उसने लास्ट में अपने डेविल बेल्ज़ेबब से कोई डील की है, जो कि ऑफ कोर्स स्ट्रांग होने के लिए होगी। ऐसे में अब आई डोंट थिंक कि यून और लैंग्वेज जेनोन से बच पाएंगे, उनके जीतने का कोई चांस ही नहीं है। और यहाँ एंट्री होगी आफ्ता की, जिसे शुरू में शायद जेनोन ना पहचाने, पर एंड में पहचान ही लेगा और शायद फाइट रोक भी दे। एंड तभी बेल्ज़ेबब जेनोन पर टेक ओवर कर लेगा एंड आफ्ता शायद हमें जेनोन को बचाते हुए दिखे। खैर गाइस, ये सब मेरी थ्योरी है, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड हो सके तो वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना एंड वीडियो को लाइक तो करना ही है। और चैनल पर कहीं से भी नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद उसके बाजू में जो बेल आइकन दिख रही है उस पर क्लिक करके उसे ऑल पर सेट कर लेना, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। एंड हाँ, तुम में से कोई इंस्टाग्राम और ट्विटर का यूज़ करता हो तो तुम लोग मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हो। मेरे इंस्टा और ट्विटर अकाउंट के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सो मेक श्योर डिस्क्रिप्शन चेक किया करो, उसमें काफ़ी कुछ होता है। सो दैट बीइंग सेड गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।